Hi everyone, and in this video I'll be telling you how to solve question number 6 from exercise from third question from exercise 3.2 जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son age, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So how can you find the current age of the Jacob and as well as his sons? So guys, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, एंड 5 years ago जैकब की एज 7 टाइम्स सन की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो बताना है कि करंट एज क्या है, इनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जैकब की जो एज है प्रेजेंट एज वो एक्स है और सन की जो एज है वो वाई ईयर्स है। तो 5 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, जैकब की एज हो जाएगी एक्स प्लस वाई ईयर्स, सन की एज हो जाएगी वाई प्लस 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यानी कि 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, नॉट 5 टाइम्स, 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यानी कि जैकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा है। तो आपको किस में मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सन्स की एज में। ठीक है, सन की एज में आपको मल्टीप्लाई करना है 3, दोनों को बराबर बनाने के लिए। ठीक है, दोनों को बराबर इक्वल करने के लिए आपको जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? सो 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसमें बोला हुआ है कि 5 years ago जैकब की एज सन की एज से 7 टाइम्स ज्यादा है। तो 5 years ago पहले दोनों की एज निकालेंगे। 5 years ago जैकब की एज क्या है x माइनस 5 एंड सन की एज हमारी है y माइनस 5। अब 5 years ago जैकब की एज फादर की एज सन की एज से 7 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा है। तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 7 सन की एज में, जिससे कि दोनों इक्वल हो जाए। अंडरस्टूड? और जैसे ही अब ये हो गया, अब इसे सिंप्लीफाई कर देना है आपको और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम x या y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से ही y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7y को राइट साइड में भेजूंगा, 7y हो जाएगा एंड 7y इक्वल टू 30 हो जाएगा, x प्लस 30। तो y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 30 अपॉन में 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब जो ये y की वैल्यू निकली है इसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ तो y की जगह रिप्लेस कर देंगे हम इसे x प्लस 30 अपॉन में 7 से। तो y की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने x प्लस 30 अपॉन में 7 और x माइनस 3 x प्लस 30 अपॉन में 7 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इसमें मैंने y की जगह ये पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे 1 रख लेंगे, यहाँ 1 रख लेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देंगे और इसको जो ब्रैकेट है इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस का 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा 7x और ये हो जाएगा हमारा 70 अपॉन में 7 इक्वल टू 0। तो जो ये 7 है राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा और ये 7x माइनस 3x 4x हो जाएगा, माइनस 90 माइनस 70 हो जाएगा माइनस 60 माइनस का। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 160 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 160 अपॉन में 4, यानी कि 40 आ जाएगा। x की वैल्यू 40 आ गई। अब जो x की वैल्यू 40 आई है इसे हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जिससे कि y की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने पुट कर दी है x की वैल्यू 40, x की जगह 40 पुट कर देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 70 अपॉन में 7 यानी कि 10 आ जाएगा। तो y हमारा सन की एज थी और x हमारी जैकब की एज थी। तो जैकब की एज होगी हमारी 40 क्योंकि x की वैल्यू आई है हमारी 40 और सन की एज होगी हमारी 10 यानी कि क्योंकि y की वैल्यू आई है हमारी 10। तो दिस जो एज है ये सारी प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो हमने निकाली है अभी। ठीक है, सो या होप यू अंडरस्टूड गाइस। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।